हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर जी। ओम जी, चुनाव की घोषणा हो गई है। छत्तीसगढ़ पिछली बार आप लोग बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गए, इस बार क्या उम्मीद है? निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन यही कॉन्फिडेंस तो भूपेश बघेल भी शो कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है। निश्चित होना चाहिए उनका भी, लेकिन इसका उत्तर तो मतदाता देगा। उन्होंने जो 4.5 साल कुकर्म किए हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, यानी गौशाला और गाय तक को नहीं छोड़ा है, तो वो जनता में उजागर हो चुके हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को लेकर के जनता के बीच में पिछले 1.5-2 साल से लगातार जा रही है और वो एक्सपोज हो चुके हैं। और जो चाहे यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके द्वारा भी किस्तें नहीं देना, हर चीज़ों में गड़बड़ की है। तो भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के कमल के फूल को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एकजुटता का चेहरा कौन होगा? कमल का फूल होगा। कमल के फूल पे ही चुनाव लड़े। कमल का फूल तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, पार्टी है चुनाव। कमल का फूल ही जा रहा है, लेकिन ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। जो भी निर्णय करता है भारतीय जनता पार्टी का कैडर उसको सिरोधार्य मान करके आगे बढ़ेगा। क्या इश्यूज मानते हैं ओम जी छत्तीसगढ़ में? चूंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, नक्सलाइड एरिया है, जंगली एरिया है, मैदानी इलाका है। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक अलग अलग परिस्थिति वाला प्रदेश है। तो क्या इश्यूज मानते हैं कि उस स्टेट के कि ये इन इश्यूज पे आप लोग सरकार बनाएंगे? देखिए, कुल मिला करके वास्तव में आपने ठीक कहा। छत्तीसगढ़ मैदाना, उधर जगदलपुर की तरफ, जशपुर की तरफ, और इधर आपका ये बस्तर की तरफ, ये तीनों इलाके, सरगुजा, जगदलपुर और मैदानी इलाका, ये तीनों इलाके मिलाकर के सबकी अलग अलग एक सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिंग है। हम तीनों विषयों को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों जिस प्रकार से नक्सलवाद बढ़ा है, टारगेट किलिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हुई है, इसी तरह विकास बिल्कुल अवरुद्ध हुआ है। आज पूरे क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। तो विकास, इसके साथ साथ पिछले 4.5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार नीचे तक बैठा है, एमएलएज को जिस प्रकार से इन्होंने छूट दी अपनी सरकार में, क्योंकि सरकार बनी थी 2.5 साल के लिए। 2.5 साल भूपेश रहेंगे, 2.5 साल टीएन सिंह बाबा रहेंगे, लेकिन बहुत तरीके से बाबा को किनारे कर दिया गया। अब आखिरी दिनों में उनको डिप्टी सीएम बनाया है। तो उनका ये एक्सपोजर पूरे जनता में जा चुका है कि ये झूठ बोलने वाली सरकार है, ये लफड़ा सरकार है, इसने धोखेबाज सरकार है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और जो भ्रष्टाचार है, यानी गौशालाओं में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री, गरीब को 8 लाख ऐसे परिवार है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिलना चाहिए था, भूपेश सरकार की वजह से उनको मकान नहीं मिला। और वो हमने रैली करके पूरे जनता को दिखाया है। जनता पूरा मूड बना चुकी है कि डबल इंजन की सरकार बने, और जिससे मोदी जी के जो पैसे आ रहे हैं गरीब कल्याण के, वो सीधे हर घर तक पहुंचे। इन सुविधाओं के साथ हम जा रहे हैं। ओम जी, अक्सर देखा गया कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक स्थिति बहुत खराब होती है, वहाँ आपको बढ़ा दिया जाता है। मतलब एक तरह से कांटों का ताज आपको पहना दिया जाता है। लेकिन समस्या इस बार राजस्थान में है। राजस्थान में पार्टी आपकी कई गुटों में बटी हुई है और लंबे समय तक आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राजनीति में सक्रिय रहे। राजस्थान की परिस्थितियां किस तरह देखते हैं? क्या सरकार वहां आप रिपीट करें, आप लोग की सरकार वापस आएगी, या जैसा अशोक गहलोत कह रहे हैं उनकी वेलफेयर स्कीम्स जिस तरह से स्टेट्स में बहुत प्रभावी ढंग से बढ़ रही है, क्या अशोक गहलोत वापस आएंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लगभग 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मुझे पार्टी ने जो भी दायित्व दिया, मैं उस दायित्व को सबसे बड़ा दायित्व मान करके, चाहे बूथ का दिया हो, चाहे जिले का दिया हो, चाहे प्रदेश का दिया हो, चाहे और किसी प्रदेश, तो मैं इसको कांटों का ताज कभी आज तक नहीं माना। मैं मेरे पार्टी का काम मान करके काम में लगता हूँ, और प्रभु कृपा से, आप सबके सहयोग से मुझे वहाँ कुछ हद तक सफलताएं भी मिली है। और इसलिए मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं काम करता हूँ। और मेरा मानना है कि पार्टी में सारे पद के आगे कभी न कभी पूर्व लगता है। कार्यकर्ता नाम का ऐसा पद है जो परमानेंट रहता है। तो मैं उस भावना से 1972 से निकलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, इसलिए मैं एक कांटों का ताज बिल्कुल सरे से आपके विषय को नकारता हूँ। जो काम देगी, आगे भी जो देगी, जो मेरी क्षमता है, जितनी मेरी बुद्धि, मैं काम करता रहूँगा। फिर दूसरा प्रश्न जो आपने राजस्थान का पूछा है, जो मैं राजस्थान का यहाँ बैठे माहौल देखता हूँ, निश्चित रूप से राजस्थान में भी परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की गुट तो राजनीति में होते ही है, स्वाभाविक है।
हर एक के मन में इच्छा रहती है, हर एक के मन में अपेक्षा रहती है, और अपेक्षा क्यों नहीं रहनी चाहिए, अपेक्षा खराब नहीं है, लेकिन ये निर्णय हमारा पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। बहुमत मिलेगा, बहुत मिलने में पार्टी सेंट्रल बोर्ड तय करेगा क्या करना क्या नहीं करना। वो देखिए सर, आप तीनों राज्यों में संगठन के तौर पर लंबे समय तक काम कर चुके हैं और तीनों राज्यों में सीनियर लीडर उपेक्षित हैं। ऐसा कहीं नहीं है, कहीं उपेक्षित नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता उपेक्षित। मैं छत्तीसगढ़ का बात बताता हूँ, एक भी बैठक बता दे जिसमें हमारा सीनियर लीडर नहीं होता है। जो वहाँ हैं जिन्होंने पार्टी की थी, देखिए सीनियर भी रहेंगे, जूनियर भी नहीं रहेंगे, नए भी आएंगे। जब हमने सबका साथ सबका विकास हमारे नेता ने नारा दिया, सबका सहयोग का हमारा नेता नारा दिया, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं। हमारे यहाँ सबका साथ लेकर के, सब कार्यकर्ताओं का साथ लेकर के, आज आप छत्तीसगढ़ का कोई बैठक बता दीजिए जिसमें हमारे सीनियर और एकदम नए लीडर नहीं हो, सब जगह रहते थे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश माथुर जी थे छत्तीसगढ़ के प्रभारी। उनका साफ कहना है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। कैमरामैन आदर्श के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।